जनूबी कश्मीर का कुकरनाग का गडोल इलाका और जनूबी कश्मीर का अब तक का सबसे बड़ा इनकाउंटर माना जा रहा है और आज ये इनकाउंटर तीसरे रोज में दाखिल हो चुका है। जी हाँ नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन का लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं आप नाज़रीन। आपको बता दें कि लगातार जो जनूबी कश्मीर के गडोल इलाके में इनकाउंटर जो एक रोज कबल शुरू हुआ था और आज तीसरे रोज में दाखिल हो चुका है और आज भी लगातार तलाशी अभियान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जारी है। जी आपको बता दें कि एक रोज कबल इब्तिदाई मरहले में जब सिक्योरिटी फोर्सेस को इनकाउंटर की खबर मिली थी यानी जंगजू की खबर मिली थी तो उसके बाद 3 बड़े ऑफिसर इसकी जद में आ गए थे यानी गोलियों के इब्तिदाई मरहले में आए गए थे और उसके बाद ये तीनों ऑफिसर जो है जाम बाग हो गए थे और उसके बाद मजीद 3 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार थे उनकी जख्मी होने की खबर मिली थी और आज सुबह ही ये कंफर्म कर दिया गया है जो 3 मजीद जख्मी थे उनमें से एक और जो है जान खो बैठे और कुल मिलाकर जाम बाग होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद 4 तक पहुंच चुकी है। वही सिक्योरिटी जराये का यह भी कहना है कि लश्कर से वाबस्ता 2 मिलिटेंटों को घेराव में लिया गया है और घेराव को मजीद जबरदस्त कर दिया गया है। वही कल रात की बात करें तो कल रात भी लाइट्स को इंस्टॉल कर दिया गया और कल दिन भर क्लाइंबर्स का इस्तेमाल कर दिया गया, ड्रोन्स का इस्तेमाल कर दिया गया, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर दिया गया और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दिया गया और कल दिन में भी हमने देखा कि दोनों एतराफ से रुक रुक कर फायरिंग का सिलसिला भी जारी रहा। इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे नुमाइंदे मंसूर ज्वाइन किए हैं। मंसूर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मंसूर बताएगा किस तरीके की सूरत हाल अभी है। मंसूर बिल्कुल मंजूर, मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जैसे कि आपको पता है 3 दिन से लगातार हम अपने व्यूअर्स को है पल पल की खबर दे रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। बिल्कुल आज तीसरा दिन भी इस इनकाउंटर का है। हम मौजूद है ग्राउंड जीरो पर तीसरे दिन भी। ये इनकाउंटर जो है पूरी तरीके से कल रात भी जैसे आपको पता ही है कल रात जो है पूरी तरीके से इस जंगल को जो है लाइटों से इंस्टॉल किया गया है। इस जंगल को पूरी तरीके से सर्च किया जा रहा था और सुबह सुबह लगभग 5 बजे के करीब जो है फिर से एक बार गोलाबारी हुई है लगभग 7 बजे तक और उसके बाद जो है फायरिंग हुई थी। लगभग 2 3 4 फायर हुए थे और उसके बाद जो है कोई भी जवाब नहीं आया है वहां से। बस ये फौज मंसूर ये बता दीजिएगा क्या सुबह सुबह दोनों एतराफ से गोलियों का तबादला फिर से शुरू हुआ था? नहीं, ये फौज की तरफ से यहाँ गोलाबारी की गई है और आईडी ब्लास्ट किए गए हैं उसी जगह पर जहाँ पे ये हेड आउट बताया जा रहा है। उसी को जो है ब्लास्ट करने की कोशिश की जा रही है और फौज की तरफ से यहाँ फायरिंग की गई है ताकि वहां से कोई जवाब आ सके और हमें लोकेशन का पता चले कि आखिरकार कहाँ छुपे हैं ये मिलिटेंट। लेकिन वहां से जवाबी कार्रवाई कोई भी ऐसा फायर नहीं आया है। और सुबह सुबह हमारे पास जो खबर आई है कि और एक फौजी जवान जो है उसने जान गंवा दी है क्योंकि वो जख्मी था। उनमें से जो 2 थे 3 थे ये जख्मी और जो तीसरा था वो आज चल बसा है। मंसूर यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये भी बताया जा रहा है क्योंकि जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका, एक बड़ा सा पहाड़ है जिसे क्लाइंब करना बहुत मुश्किल है और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से क्लाइंबर्स का भी इस्तेमाल किया गया था जो रोप्स के जरिए ऊपर जा रहे थे। ये बताएगा ये बहक वाला इलाका बताया जा रहा है जहां पर पहाड़ी लोग अपने माल मवेशियों को लेकर जाते थे। क्या उन्हें इस इलाके से रेस्क्यू कर दिया गया है? बिल्कुल, जो लोग वहाँ रहते थे जो बैकों पे जाते हैं उनको जो है उसी दिन जब इनकाउंटर स्टार्ट हो गया था उसी दिन जो है उन लोगों को वहां से निकाला गया। या आपको मैं बताता चलूं जो इस एरिया में लोग आते हैं यानी कि इस पहाड़ी के नीचे दामन में जो भी लोग घर आ रहे हैं उनको जो है वहां से निकाला गया कि ताकि इस इनकाउंटर को जो है पूरी तरीके से हम सफलता हासिल करें। उनको जो है वहां से निकाला गया। आपको बताता चलूं कि जो ये पहाड़ है जहाँ पे ये हेड आउट बताया जा रहा है मंजूर, आपको बताता हूँ वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा और जो सिविलियन ले गए थे उन्होंने जख्मियों को लाने के लिए उनके द्वारा जो हमारे पास अपडेट आया कहा जा रहा है कि उस पहाड़ी तक जो रास्ते जाते हैं वो जो है पूरी तरीके से बंद है, वहां तक नहीं जा सकते क्योंकि पहाड़ी इतना खतरनाक ये पहाड़ है कि वहां जाने की हिम्मत नहीं हो रही है किसी को, ना सिक्योरिटी फोर्सेस को ना कोई जा सकता है। तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे मंसूर
मंसूर ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने हुमायूं मुजम्मिल भट्ट की जो डीएसपी थे उनकी जो उन्हें बरामद किया था, यानी उन्हें रेस्क्यू किया था जहां पर वो इब्तिदाई तौर पर जख्मी हुए थे। उसके बाद जो बाकी मजीद 2 कर्नल और मेजर आशीष थे उन्हें रेस्क्यू नहीं कर पाया गया था। और कल किस तरीके से फौज की जानिब से उन्हें रेस्क्यू किया गया इस जगह से? जी जी बिल्कुल, जो हुमायूं भट्ट जो है उसको जब लाया गया था, वो तो उसको जब नीचे लाया गया था, उसके बाद जो 2 जख्मी थे, जो आला अफसर जख्मी थे, वो ऊपर ही थे, उनको नहीं लाया जा सकता क्योंकि वो थोड़ा ऊपर थे पहाड़ पर, उनको नहीं लाया जा सकता था। उसके बाद जो है सुबह सिविलियन को यहाँ से ले गए थे और उसके बाद सिविलियन को लेकर उन 2 को जो है उतारा गया है कल सुबह। जी जी, तो अभी बताइएगा अभी की क्या पोजीशन है, किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है और क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मंसूर, क्योंकि आप बहुत नजदीक हैं जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के नाके बढ़ा दिए गए हैं, वहीं पे आप इस वक्त मौजूद हैं, वहां की सिचुएशन जरा बताइएगा। बिल्कुल, हम इस वक्त वहीं पर मौजूद है। लगातार जो है ड्रोन के जरिए से इसी जगह को पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है। आखिरकार कहाँ छुपे हैं ये मिलिटेंट्स जो है, वो कहाँ पर छुपे हैं, पूरी तरीके से इसको सर्च किया जा रहा है। लगातार ड्रोन से इसको सर्च किया जा रहा है। अभी तक कोई भी खबर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं मिली है कि आखिरकार कहाँ छुपे और क्या है। जो सुबह हमारी पास खबर आई थी, वो शक के बुनियाद पर खबर आई थी कि हो सकता है कि उजैर नामी जो आतंकवादी वहां पे था छुपा हुआ, वो और दूसरा उनको जो है डेट किया गया है, लेकिन अभी तक ये शक की बुनियाद पर कहा जा रहा है। जी, तो ये बता दीजिएगा मंसूर कि ये बताया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कि इस इनकाउंटर में 2 लश्कर के 2 मिलिटेंट्स को घेरे में लाया गया है, और क्या कहते हैं जरा, क्या अभी वो घेरे में हैं या फिर वो चकमा देने में सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब हो गए? जी बिल्कुल, 3 दिन से लगभग 2 दिन से यही कहा जा रहा है। कल भी मैंने आपको अपडेट दी थी कि 2 जो आतंकवादी हैं उनको जो है घेरे में लिया गया है, एनसर्कल किया गया है। लेकिन जो हमारे पास अभी अभी खबर आई है, कहा जा रहा है कि अभी तक पूरी तरीके से जजमेंट नहीं हुई है कि वो इसी जगह पे है या वो भाग चुके हैं इस जगह से। ये पूरी तरीके से अभी वेरीफाई नहीं किया गया है। जी, तो ये भी बताया जा रहा है, उजैर इस हवाले से थोड़ा तफसील बताएगा, क्योंकि बताया जा रहा है फौज की जानिब से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही साथ क्लाइंबर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये पहाड़ जो है बहुत हिली पहाड़ है जिस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, और रोप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। किस तरीके की तफसीलात है? बिल्कुल मंजूर, आपको बताता चलूं, फौज के दौरा जो है पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है, एक चैलेंज बन चुका है फौज को कि इसको जो है पूरी तरीके से सर्च किया जा रहा है कि आखिरकार जो ये मिलिटेंट्स छुपे हैं कहाँ पे हैं। इनको पूरी तरीके से जितनी भी फौज यहाँ पे आई अभी तक, वो पूरी तरीके से इसको सर्च कर रहे हैं, महाशय में लिया है, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस हो, चाहे वो 19 RR हो, 34 RR हो, या पुलिस के जितने भी एहलकार हो, या एयर फोर्सेस भी मंगाया गया था यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो है अभी तक कोई भी ऐसी खबर नहीं आ रही है कि आखिरकार ये मिलिटेंट्स कहाँ पे छुपे हैं या है वहाँ पे या नहीं है। ये अभी तक हमारे पास कोई भी खबर नहीं आ रही है। पूरी तरीके से जो है इस जंगल को घेरे में लिया गया है और लगातार ड्रोन्स और चॉपर्स के जरिए जो है इनको पूरी तरीके से सर्च किया जा रहा है। तो मंसूर, जाते जाते आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह आपने बताया कि जंगलाती इलाका है, आसपास कोई बस्ती है? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरफ जो ये नाला है, नाले के इस तरफ जो है गडोल का एरिया, जो मेन मार्केट है, वो इस तरफ बस्ती है। उसमें से कुछ लोग जो है वो यहाँ से घरों से निकले हैं, वो दूसरे गांव में चले गए हैं, वो अभी घरों में नहीं है, क्योंकि उनको ये खौफ है कि जो ये इनकाउंटर ये माना जा रहा है सबसे बड़ा इनकाउंटर इस इलाके में है। आज तक ये ऐसा इनकाउंटर नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ा इनकाउंटर माना जाता है, क्योंकि आज तक ऐसा इनकाउंटर नहीं हुआ है। अगर होता भी था 2 या 3 घंटे का इनकाउंटर होता था, लेकिन आज लगातार तीसरा दिन भी चल रहा है इस इनकाउंटर को। जी, बहुत शुक्रिया आपका।
जी 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 मंसूर। अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ भी नहीं मिला है। एक चैलेंज बन चुका है ये सिक्योरिटी फोर्सेस को। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मंसूर ज्वाइन करने के लिए और पूरी तफसीलात देने के लिए। ये थे हमारे साथी मंसूर जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और तफसीलात दे रहे थे इनकाउंटर के हवाले से। आपको बता दें कि जनूबी कश्मीर का अब तक का सबसे बड़ा इनकाउंटर माना जा रहा है, जो लगातार पिछले 3 दिनों से जारी है, यानी आज इनकाउंटर तीसरे दिन में दाखिल हुआ है। और हम ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सीनियर और खास साथी दाऊद नाइक, जो कि बहुत ही खास साथी है हमारे, और लगातार इनकी नजर रहती है जनूबी कश्मीर में अब तक के जो भी तमाम इनकाउंटर्स हुए हैं, उन तमाम इनकाउंटर्स को ये पहले नंबर पर कवरेज देते नजर आए हैं और खासतौर पर एक्सपर्ट है, लंबे अरसे से सीनियर साथी हैं, ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दाऊद, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, लगातार 3 दिनों से लगातार इनकाउंटर जारी है जनूबी कश्मीर के कुकरनाग इलाके में, ये माना जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा इनकाउंटर है। दाऊद, देखिए मंजूर, बिल्कुल अगर हम बात करते हैं, तीसरा दिन जो है वो दाखिल हो चुका है कुकरनाग तसादुम आरआई में, और इस तसादुम आरआई में काफी जो डैमेज हुआ है इस साइड से, तो जाहिर सी बात यह है कि ये इनकाउंटर जो है ये अभी काफी ज्यादा खींचेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पास खबर है कि तकरीबन 4 किलोमीटर रेंज का जो फॉरेस्ट एरिया है वो कॉर्डन में है, वो बिल्कुल टाइट कॉर्डन में है, और 5 किलोमीटर का जर्रा सिक्योरिटी फोर्सेस को तलाश करना है, क्योंकि जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस के पास इनपुट्स हैं कि ये 2 मिलिटेंट जिन्होंने ये हमला किया है उनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है और वो इसी 5 किलोमीटर रेडियस में ही है। तो जाहिर सी बात यह है कि ये इनकाउंटर जो है लंबा खींचेगा, और मैं आपको कहूंगा क्योंकि आज रात भी इस इनकाउंटर को हॉल्ट की, इस सर्च ऑपरेशन को हॉल्ट किया गया था, क्योंकि फौज जो है वो दिन के उजाले में ये ऑपरेशन जो है वो करना चाहते हैं, क्योंकि रात में ज्यादा खतरा होता है। और जिस तरीके से इस तसादुम आराई में फौज को नुकसान झेलना पड़ा, इससे एक बात साफ जाहिर है कि जो मिलिटेंट इस तसादुम आराई में फंसे हुए हैं वो काफी एक्सपर्ट हैं, ट्रेन है, वो वेपन के बारे में जानते हैं, वो टारगेट बनाना जानते हैं। तो यही एक वजह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपनी एक एक कदम जो है काफी सोच समझ के उठा रही हैं। तो मैं आपको फिर से वही कहूंगा कि 5 किलोमीटर के रेडियस में जरा ढूंढना होगा सिक्योरिटी फोर्सेस को, क्योंकि इंटेलिजेंस यह है कि ये दोनों मिलिटेंट जो है इसी 5 किलो रेडियस में ट्रैप है और कार्डन में ही है अब आने को। और दूसरी बात यह है कि ये काफी जंगलाती इलाका है, तो जाहिर सी बातें हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे चॉपर होते हैं, वो चीजें ड्रोन होता है, वो चीजें, वो इक्विपमेंट जो है पूरे एरिया को स्केल नहीं कर पाती है। तो ये कुकरनाग इनकाउंटर जो है लंबा खींचेगा, अभी भी चांसेस हैं और 1-2 दिन चलेगा। फिलहाल फौज की कोशिश यही है कि दोनों मिलिटेंट्स के साथ कांटेक्ट जो है वो एस्टेब्लिश किया जाए। फिलहाल अभी भी पूरे इलाके में बहुत ज्यादा फौज है, बहुत ज्यादा रीइंफोर्समेंट फोर्सेज जो है वो पहुंचाई गई है, और पूरे इलाके को हम यूं कहेंगे कि 5 लेयर कॉर्डन में कन्वर्ट किया गया है। और उन दोनों मिलिटेंट्स की तलाश जो है, जिनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है, उनकी तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है। जी दाऊद, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, लंबे अरसे से आप इस फील्ड में है, जर्नलिज्म के फील्ड में है, और आप ग्राउंड जीरो पर बहुत अरसे तक रहे और जनूबी कश्मीर खासतौर पर इनकाउंटर्स के हवाले से सुर्खियों में रहा। किस तरीके से माना जाता है, किस तरीके से ये इनकाउंटर जो है लंबा जा रहा है? इससे पहले जो भी इनकाउंटर्स हमने देखे, छोटे से अरसे तक मामूली मुठभेड़ होती थी और जो भी मिलिटेंट्स उस मुठभेड़ में होते थे और जल्द उन्हें ट्रैप आउट किया जाता था और न्यूट्रलाइज किया जाता था, लेकिन ये इनकाउंटर किस तरीके से इतना लंबा जा रहा है? दाऊद, देखिए मंजूर, बिल्कुल मैं आपको ये कहूंगा कि जब तसादुम आराई या कांटेक्ट किसी जंगल में होता है तो वो तसादुम आराई जो है लंबा खींचता है। जैसा कि हमने कुछ वक्त पहले कुलगाम में भी देखा था, वहां पे भी इसी तरीके से मिलिटेंट्स की जानिब से अटैक किया गया और वहां पे भी फौज को नुकसान उठाना पड़ा, और बाद में वो मिलिटेंट जो है वो वहां से भागने में कामयाब भी रहे। और हालांकि मैं आपको कहूंगा कि उस इलाके में भी तकरीबन 3 दिन जो है ऑपरेशन जारी था। तो जंगलाती इलाके में जाहिर सी बात यह है कि फौज के पास क्लियर
इनपुट नहीं रहता कि मिलिटेंट्स किस जगह पे है, पेड़ पे है, जमीन के नीचे है, किसी चट्टान के साए के नीचे मत है। तो जाहिर सी बात यह है कि जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को भी ऑपरेशन चलाना जो है काफी हेक्टिक माना जाता है, काफी यूं कहेंगे कि काफी खतरनाक समझा, क्योंकि कोलेटरल डैमेज का खतरा रहता है, क्योंकि जंगलात में एक तो पेड़ों का घनापन है, दूसरा वहां पे दूर तक नजर नहीं जा सकती है। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम कुछ दिन पहले राजौरी तसादुम आराई की बात करते हैं, वो भी तकरीबन 3 दिन चली। कुलगाम तसादुम आराई की बात करते हैं, वो भी तकरीबन 3 दिन चला। और आज अगर हम कोकरना इलाके की बात करते हैं, तीसरे दिन ये तसादुम आराई जो है वो दाखिल हो चुकी है। और फिलहाल हम यूं कहेंगे कि फौज को यहाँ पे नुकसान जो है वो उठाना पड़ा, और मिलिटेंट जो है उनको अभी तक कोई भी नुकसान उठाना नहीं पड़ा। वो बिल्कुल अपना अटैक करके फौज को नुकसान पहुंचा के किसी जगह छुपे बैठे हुए हैं। जी दाऊद, जराया का क्या कहना है, क्या मिलिटेंट्स अभी जो है फोर्सेस के घेराव में है या फिर वो चकमा देने में कामयाब हो चुके हैं? क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से, कोई इनपुट? देखिए, बिल्कुल मैं आपको कहूंगा कि मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि इंटेलिजेंस एजेंसी के पास ये खबर है कि ये 2 मिलिटेंट जो है इसी 5 किलोमीटर के जंगलाती रेडियस में ट्रैप है और वो कॉर्डन में ही है। तो यही वजह है कि ऑपरेशन जो है थोड़ा और लंबा खींचेगा, क्योंकि 5 किलोमीटर रेडियस का चप्पा टून मारना कोई मामूली बात नहीं है, काफी टाइम लगेगा। और वो भी जंगलाती इलाके में, यहाँ पे आपको 1 फीट की दूरी पे भी आपकी नजर नहीं रहती है। तो जाहिर सी बात यह है कि जंगलाती इलाके में ये ऑपरेशन जारी है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से इंटेलिजेंस या फौज को कॉन्फिडेंस है कि मिलिटेंट जो है इसी कॉर्डन में है, इसी कॉर्डन में फंसे हुए हैं, तो जाहिर सी बात ये है कि ये ऑपरेशन जो है और लंबा खींचेगा, क्योंकि 5 किलोमीटर का रेडियस की अगर हम बात करते हैं, एक बड़ा एरिया होता है, और बड़े एरिया में ये ऐसा ऑपरेशन चलाना बड़ा टाइम ले लेता है। तो मुझे लग रहा है कि ये ऑपरेशन अभी 2-3 दिन और चलेगा, क्योंकि जंगलाती इलाका है पूरा। 5 किलोमीटर रेडियस को सिक्योरिटी फोर्सेस को जरा ढूंढना होगा, तो टाइम लगेगा। तो अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या सिक्योरिटी फोर्सेस का इनपुट सही है कि ये मिलिटेंट जो है इसी 5 किलोमीटर रेडियस में ट्रैप है, या वो सिक्योरिटी फोर्सेस को चकमा देने में कामयाब हो चुके हैं। वो फिलहाल ऑपरेशन के बाद ही पता चलेगा। दाऊद ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि फौज की जानिब से ये बताया जा रहा है, जराये की जानिब से, कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, क्लाइंबर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि हिली पहाड़ माना जा रहा है, और हिली पहाड़ पर चढ़ने के हवाले से रोप्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और किस तरीके की तफसीलात है ग्राउंड जीरो से, दाऊद? देखिए, बिल्कुल मंजूर, मैं आपको कहूंगा कि जिस तरीके से इस ऑपरेशन को हमने अभी तक देखा, हर एक चीज का इस्तेमाल किया गया जी। हालांकि ऑपरेशन के पहले दिन ही चॉपर का भी इस्तेमाल किया गया, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन मैं आपको वही बात कहूंगा कि कैमरा जो है वो वही चीज आपको दिखा देगा जो वो देखेगा, क्योंकि वहां पे घनापन है, और कैमरा जो है वो हर एक चीज को फोकस नहीं कर पाता है, क्योंकि जंगलाती इलाका है। और अब फौज ने और नए डिवाइसेस लाए, क्लाइंबर्स लाए या दीगर चीजें लाए। फिलहाल मैं आपको कहूंगा कि जंगलाती इलाके में मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादातर काम नहीं कर पाती, क्योंकि वहां पे जियोग्राफिकल सिचुएशन और दीगर चीजें बाकी चीजों से डिफरेंट रहती है। तो जिस तरीके से अब फौज जो है मॉडर्न डिवाइसेस का भी इस्तेमाल कर रही है, ताकि जो मिलिटेंट्स थे जिन्होंने इनको नुकसान पहुंचाया, तो फिलहाल उनको ढूंढने की तलाश की जा रही है। फिलहाल मैं आपको वही बात कहूंगा कि फौज का पहला फोकस ये रहेगा कि मिलिटेंट्स के साथ कंटैक्ट जो है वो फिर से एस्टेब्लिश किया जाएगा। फिलहाल मैं आपको ये कहूंगा कि पहले कांटेक्ट के बाद अभी तक कोई और कांटेक्ट नहीं हो सका मिलिटेंट्स के साथ, लेकिन जिस तरीके से इंटेलिजेंस और फौज को पूरा पक्का है कि ये दोनों मिलिटेंट जो है 5 किलोमीटर रेडियस में ही है, और 5 किलोमीटर रेडियस जो है वो कॉर्डन में है। अब 5 किलोमीटर रेडियस का सर्च ऑपरेशन, चाहे वो मैनुअली करते हैं या मॉडर्न डिवाइसेस से करते हैं, वो कब तक इख्तिताम पजीर होता है, उसके बाद पता चलेगा कि क्या फौज जो है उनकी इंटेलिजेंस सही थी या मिलिटेंट जो है वो
फौज को चकमा देने में कामयाब हुए। दाऊद यहाँ पर एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है, आपको बता दें कि जो 3 लोग इसमें शदीद तौर पर जख्मी बताए जा रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, जो इब्तिदाई मरहले में शदीद तौर पर जख्मी बताए जा रहे थे, उनमें से एक और जवान ने जान खो दी है। जी आपको बता दें कि हॉस्पिटल में जेर इलाज एक और जो फोर्सेस के एहलकार थे जो इब्तिदाई मरहले में शदीद तौर पर जख्मी हुए थे, उन्होंने दम तोड़ दिया है। और कुल मिलाकर सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 एहलकार इस इनकाउंटर में जो है उन्होंने जान खो दी है। इब्तिदाई मरहले में 3 बड़े ऑफिसर, सबसे पहले जो कर्नल थे, उसके बाद मेजर आशीष, और इसके साथ साथ डीवाईएसपी हुमायूं मुज्जमिल, और इसके साथ साथ कुल मिलाकर और एक शदीद तौर पर जख्मी जो फोर्सेस के एहलकार थे, उन्होंने इस इनकाउंटर में जो है दम तोड़ दिया, हॉस्पिटल में उन्होंने दम तोड़ दिया है। और कुल मिलाकर जो जान बख्श होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद 4 तक पहुंच चुकी है। दाऊद जी बिल्कुल, मैं आपको कहूँगा कि आज हम देख रहे हैं कि जब भी ऐसी तसादुम आ रही होती है तो इस साइड से भी नुकसान होता है। अगर हम कुलगाम की बात करते हैं, वहां पे भी फौज को नुकसान झेलना पड़ा और मिलिटेंट जो है वो वहां से भी फौज को नुकसान देते हुए चकमा देने में कामयाब हुए। और अगर हम इस तसादुम आराई की बात करते हैं, फिलहाल ये ऑपरेशन लगातार जारी है और मिलिटेंट जिन्होंने ये वहां पे 4 सिक्योरिटी एहलकारों को जाम बहक किया है, उनके साथ अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं बनाया है। और अगर हम राजौरी की बात करते हैं, जो कल वहां पे इनकाउंटर जो है इख्तिताम पजीर हुआ, वहां पे भी फौज को नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि उस तसादुम आराई में 2 मिलिटेंट्स को जाम बहक भी किया गया। तो जाहिर सी बात यह है कि अब मिलिटेंट्स का जब कांटेक्ट फौज के साथ होता है तो फौज को भी अब नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है। तो जाहिर सी बात यह है कि अब शायद जो मिलिटेंट्स हैं वो वेल ट्रेंड है, वो उनके पास पूरा पता है कि वेपन को किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से टारगेट बनाना है। ये फिलहाल ये जो 4 इनकाउंटर्स लगातार हुए, राजौरी, कुलगाम और अब कुकरनाग, इसमें साफ जाहिर ये बात होती है कि मिलिटेंट्स को पता है कि टारगेट अब किस तरीके से करना है, उनका वेपन किस तरीके से चलाना है, यानी वो अब ट्रेनड है। तो कुल मिला के इससे पहले जब हम तसादुम आराई देखते थे तो उन तसादुम आराइयों में सिक्योरिटी फोर्सेस को कभी नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन जिस तरीके से आप लगातार 4 तसादुम आराइयों में, मैं इससे पहले आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि राजौरी में भी एक बार एक कानवाई को अटैक किया गया, वहां पे भी फौज को जो है नुकसान से 2-4 होना पड़ा। तो जाहिर सी बातें हैं कि अब मिलिटेंट्स ने भी अपना ट्रेंड जो है वो तब्दील कर दिया है और तसादुम आराइयों के दौरान मिलिटेंट जो है वो अब अटैक क्यों दिख रहे हैं, ना कि वो प्रिवेंशन के लिए भागते हुए हमें दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड जो है वो तब्दील हो चुका है और अब सिक्योरिटी फोर्सेस को भी अपने ऑपरेशंस को देखना होगा, क्योंकि अब वहां से भी अटैक होता है, वहां से भी गोलियां चलती है और वो गोलियां भी टारगेट के हिसाब से होती है। जी दाऊद, आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि ये भी बताया जा रहा है कि जब इब्तिदाई मरहले में सिक्योरिटी फोर्सेस की एजेंसियां आगे बढ़ रही थी और ये बताया जा रहा था कि इस जंगलात में एक हेड आउट है, उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही थी, और अचानक से जब जंगजू या मिलिटेंट्स की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की गई और जिस जगह पर कर्नल आशीष और दूसरे बहादुर सिपाही जो बताए जा रहे हैं बड़े ऑफिसर जिस जगह पे फंस गए थे और सिर्फ हुमायूं को वहां से रेस्क्यू किया गया था और कल उन्हें वहां से रेस्क्यू किया गया उन 2 मजीद ऑफिसरों को, यह बताया जा रहा है कि शायद उनकी जान बच सकती, क्योंकि पोजीशन बहुत खतरनाक थी। जो जंगजू थे वो हाइट वाली जगह पे थे और इसी का फायदा उठाकर उन्होंने इन पर निशाना बनाया था। और उस तरीके से क्या तफसीलात है? देखिए, वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। पहले जो मिलिटेंट्स थे वो हमेशा अपने आप को बचाने के लिए अपने गन को साइलेंट करते थे और जो है चोरी चुप के भाग जाना चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से कल उन्होंने उनके गन से पहले गोली चली है, तो आपको ये समझना होगा कि मिलिटेंट्स के गन से गोली चली है, तो उनका ये मोटिव जरूर रहा होगा कि वो इनकाउंटर करेंगे, वो शूट आउट करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम यूं देखा करते थे कि मिलिटेंट जो है कोई भी वैक्यूम ढूंढने की तलाश कर रहे थे कि वो उस कोऑर्डिनेट एरिया में या जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एरिया ग्रिप है वहां से चोरी चुपके भागे। लेकिन जिस तरीके से कल मिलिटेंट्स की बंदूक से
पहली गोली चली, इब्तिदाई मरहले में मिलिटेंट्स की बंदूकों से गोली चली, तो जाहिर सी बात है कि मिलिटेंट्स ने अब अटैक मोड का, एग्रेशन का इस्तेमाल किया है, एग्रेशन मोड इख्तियार किया है। तो यही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि अब जो हमने लगातार 4 तसादुम हमारे यहाँ देखी है, वहाँ पे मिलिटेंट्स की स्ट्रेटजी जो दीगर इससे पहले तसादुम आर्या हुआ करती थी उससे काफी डिफरेंट है। अटैक और एग्रेसिव मूड में अब मिलिटेंटों ने अपना जो है अपना ट्रेंड लिया है। तो यही वजह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को अब तकरीबन हर एक तसादुम आराई में किसी न किसी नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका दाऊद, पूरी तफसीलात देने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दाऊद। ये थे हमारे सीनियर साहबी दाऊद नाइक, ज्वाइन किए थे जनूबी कश्मीर के कुकरनाग से और पूरी तफसीलात दे रहे थे इनकाउंटर के हवाले से। जी आपको बता दें कि जनूबी कश्मीर के कुकरनाग का गडूर इलाका और अब तक का जनूबी कश्मीर का सबसे बड़ा इनकाउंटर माना जा रहा है और इस इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेज को बड़ा नुकसान पहुंचा, जिसमें कुल मिलाकर 3 बड़े ऑफिसर, इसके साथ साथ और एक सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार दम तोड़ बैठे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि इब्तिदाई मरहले में माफ कीजिएगा डीवाईएसपी हुमायूं मुज़म्मिल भट्ट जिन्होंने इसमें जान खो दी थी, इब्तिदाई मरहले में मिलिटेंट्स की जानिब से गोलियां दागी गई, जिसकी जद में हुमायूं आ गए थे और उन्होंने जान खो दी और उनका बाज़ाब्ता तौर पर जो है आखिरी सलामी दी गई और उन्हें नम आंखों से सुपर्दे खाक किया गया। वही कल इस जो इब्तिदाई मरहले में 2 मजीद ऑफिसर शदीद तौर पर जख्मी हुए थे, उन्हें कल रेस्क्यू किया गया था। इसके साथ साथ 3 और मजीद जो एहलकार हैं जो शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, वो उनमें से 2 अभी जेरी इलाज हैं, लेकिन उनमें से आज सुबह ये पता चला कि एक और फोर्सेस के एहलकार ने जान खो दी और कुल मिलाकर जान बाक होने वालों की तादाद 4 तक पहुंच गई है। वही आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि इस इनकाउंटर में लश्कर तोयबा के 2 बड़े मिलिटेंट जो है छुपे बैठे हैं और एक बड़ा पहाड़ माना जा रहा है कुकरनाग के गडोर इलाके में, एक पहाड़ जिसे क्लाइंब करना बहुत मुश्किल है और इसे ऊपर जाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, चॉपर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि 2 मिलिटेंट्स कहां छुपे बैठे हैं। आपको बता दें कि इब्तिदाई जो तफसीलात हम तक पहुंच रही है, जो क्लाइंबर्स उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही साथ चारों तरफ से पूरे इलाके को मुआसरे में लिया गया है। 3 लेयर जो फौज की है वो बिठा दी गई है ताकि किसी भी तरीके से जो जंगजू है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को चकमा देने में कामयाब ना हो जाए। फिलहाल के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ा जो दचका इससे लगा यह है कि 4 एहलकारों ने इस इनकाउंटर में जान खो दी और आज तीसरे रोज में यह इनकाउंटर दाखिल हो चुका है और अब तक का जनूबी कश्मीर का सबसे बड़ा इनकाउंटर माना जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि रजौरी में इनकाउंटर शुरू हुआ जो 2 दिन तक चला, जिसमें 2 मिलिटेंट्स को जान बाक करने का दावा सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया। वही आपको बता दें कि इस इनकाउंटर में 2 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने भी जान खो दी रजौरी इनकाउंटर में और एक जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार थे उनका किश्तवाड़ से ताल्लुक था। वही जो जनूबी कश्मीर के कुकरनाग के गडोर इलाके में इनकाउंटर 2 रोज कबल शुरू हुआ। इस इनकाउंटर में कुल मिलाकर 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने जान खो दिया और अभी भी ये बताया जा रहा है कि जो ये इनकाउंटर है लंबा जा रहा है और लंबा जाने की आशंका लगाई जा रही है। और कुल मिलाकर जो भी ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन रहती है आपको पल पल का अपडेट कश्मीर क्राउन पर देते रहेंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। अल्लाह आप सबका हामी नासिर।